हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है। और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, कंडीशनल एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट। और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशनल एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट, टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ इफ एल्स, इफ एल्स। उसके बाद हम देखेंगे सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम सबसे पहले देखेंगे सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, फिर देखेंगे एग्जांपल ऑफ इफ स्टेटमेंट, फिर देखेंगे सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर देखेंगे एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर समरी ऑफ द सेशन। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशंस इन जावा स्क्रिप्ट। सो हमारे लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं या रिजल्ट होता है उनका। और ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती हैं बुलियन वैल्यूज़। सो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इन बुलियन वैल्यूज़ का, ये ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ का यूज़ क्या होता है। सो उनका एक यूज़ होता है, इन बुलियन वैल्यूज़ का एक यूज़ होता है कंडीशनल एक्सप्रेशंस में। कंडीशनल एक्सप्रेशंस में हम इन बुलियन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो कंडीशनल एक्सप्रेशंस हैं ये क्या होते हैं। तो कंडीशनल एक्सप्रेशंस या कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं या वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो जो अपने एग्जीक्यूशन के लिए बूलियन वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन हम केवल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कोई बूलियन वैल्यू हो। तो अगर हमारी कंडीशन या फिर हमारी बूलियन वैल्यू ट्रू है तो हमारे कंडीशनल एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारे कंडीशनल एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होते। सो हम टाइप ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इफ एल्स, फिर है इफ एंड एल्स। अभी हम देखते हैं सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। सो हमारे इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो ये है, इफ देन कंडीशन एंड देन ब्लॉक ऑफ कोड। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल क्या होगा, सबसे पहले इफ़, देन हमारी कंडीशन जाएगी यहाँ पे ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकती है, सपोज ट्रू। और फिर हम यहाँ पर कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, सपोज हमने लिखा है console.log इनसाइड इफ ब्लॉक। फिर हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है और उस केस में भी हम देखेंगे हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होता है या नहीं। अब हम जब कंडीशन ट्रू या फॉल्स डायरेक्टली पास करते हैं, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करके भी पास कर सकते हैं। सपोज हमारा कोई वेरिएबल है, लेट आई इक्वल्स टू 10। सो इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 5, सो ये भी हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स जो भी है। आई लेस देन 5, ये भी हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकती है। सो ये एग्जांपल अभी हम देखते हैं VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में। सो ये हमारा VS कोड है और VS कोड में हम सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं। ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट हम लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ ट्रू, और इनसाइड दिस हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ हम लिख देंगे इनसाइड इफ ब्लॉक। दैट्स इट। अब इसको हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद इसको हम करेंगे रन। सो इट इज़ प्रिंटिंग इनसाइड इफ ब्लॉक। तो हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। अब मान लो यहाँ पर हम ट्रू की जगह फॉल्स रख दें। अब इसको अगर हम सेव करें और सेव करने के बाद इसको अगर हम रन करें, सो इट इज़ नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। पहले प्रिंट हुआ था इनसाइड इफ ब्लॉक, बट अब कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अब यही ट्रू या फॉल्स वैल्यू अगर हम किसी कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू पास करने की कोशिश करें तो हम लिखते हैं लेट आई इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर हम लिख देते हैं आई इज़ ग्रेटर देन 5। ओके, और फिर इसको हम सेव करते हैं।
तो i इज़ ग्रेटर देन 5, सो हाँ i की जो वैल्यू है वो 10 है और 10 जो है वो 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला इफ़ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो उसको हम देख लेते हैं। यस, इनसाइड इफ़ ब्लॉक। अब इसको ही अगर हम ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दें और इसको अगर हम सेव करें तो i लेस देन 5 मतलब i की जो वैल्यू है 10, क्या वो 5 से छोटी है? सो आंसर है नहीं। तो इस तरीके से ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर रन, और यहाँ ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस तरीके से हमारा इफ़ ब्लॉक काम करता है। अब यहाँ हम देखते हैं सिंटेक्स ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। सो हमारा इफ़ कंप्लीट हो गया, अभी हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट देख रहे हैं। सो इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है? हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं। इफ़ ब्लॉक तो सेम वैसा ही रहता है, साथ में एक एल्स ब्लॉक भी ऐड हो जाता है। सो इसका स्टेटमेंट को सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, पहले इफ़ ब्लॉक और फिर उसके बाद एल्स ब्लॉक। एल्स में कोई कंडीशन नहीं है। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ ट्रू कंसोल डॉट लॉग इनसाइड इफ़ ब्लॉक, एल्स कंसोल डॉट लॉग इनसाइड एल्स ब्लॉक। सो जब हमारी कंडीशन ट्रू है उस टाइम में इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वहाँ पर जो हमारा एल्स ब्लॉक है वो इग्नोर हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट में इफ़ फॉल्स, यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है इफ़ के लिए, तो हमारा इफ़ वाला ब्लॉक जो है वो इग्नोर हो जाएगा और एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो उसको अभी हमें काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ हम लिख देते हैं इफ़ ट्रू और यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्स, और यहाँ पर लिख देते हैं हम कंसोल डॉट लॉग इनसाइड एल्स ब्लॉक एंड देन सेव इट एंड सेव करके रन विदाउट डीबगिंग। सो हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी इसको अगर हम कर दें फॉल्स, सो इसको अगर हम सेव करें तो सेव करने के बाद रन विदाउट डीबगिंग, तो हमारा होता है इफ़ वाला जो ब्लॉक है वो हो जाएगा इग्नोर और जो हमारा एल्स वाला ब्लॉक है वो हो जाएगा एग्जीक्यूट इनसाइड एल्स ब्लॉक। अब इसको अगर हम इस वेरिएबल के थ्रू देखें, सो हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं। i इज़ ग्रेटर देन 5, सो i की वैल्यू है 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, सो आंसर है यस इट इज़ ग्रेटर देन 5। सो हमारा कंसोल डॉट लॉग इनसाइड इफ ब्लॉक प्रिंट होना चाहिए। इसको हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे रन, इनसाइड इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम लिख दें इफ़ i इज़ लेस देन 5, सेव, और उसके बाद अगर इसको हम रन करें तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है इनसाइड एल्स ब्लॉक। तो हमारा इनसाइड एल्स ब्लॉक वाला स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो रहा है। ओके, सो ये हमारा इफ़ एल्स वाला स्टेटमेंट हो गया। सो अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट, सिंटेक्स ऑफ इफ़ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। तो हमारा जो इफ़ एल्स इफ और एल्स होता है उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा एक इफ़ ब्लॉक आता है, इफ़ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड, फिर आता है एल्स इफ कंडीशन वाला ब्लॉक, और फिर आता है एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, तो इस तरीके से हमारा इफ़ एल्स इफ और एल्स का सिंटेक्स हम जो हमारा कोड है वो हम लिखते हैं। सो उसको एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले वाले एग्जांपल में इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो कंसोल डॉट लॉग इनसाइड एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एल्स इफ और एल्स जो है वो इग्नोर हो जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर सेकेंड एग्जांपल में इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये कंसोल डॉट लॉग इनसाइड इफ ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा। फिर हमारा कंट्रोल आएगा एल्स इफ पे, एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है तो कंसोल डॉट लॉग इनसाइड एल्स इफ ब्लॉक, ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा और एल्स वाला जो पार्ट है वो इग्नोर हो जाएगा। फिर हमारी इफ़ वाली कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमारा ये वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कंट्रोल आएगा एल्स इफ पे, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी जो है वो इग्नोर हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा। और फिर लास्ट में आता है एल्स,
तो अभी हमारा एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा इनसाइड एल्स ब्लॉक। तो इस तरीके से हमारा एल्स इफ और एल्स वाली चीज़ें काम करती हैं। सो अभी देख लेते हैं हम। सो इफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स इफ, कंडीशन है हमारी ट्रू, और इफ केस में भी हम कंडीशन लिख रहे हैं ट्रू, और अब हम लिखेंगे यहाँ पर एल्स। यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो इसको हम करते हैं कॉपी, यहाँ कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ किया प्रिंट, और यहाँ पर लिख दिया इफ। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसको पहले करेंगे सेव, सेव करने के बाद जाएंगे रन पे, एंड रन विदाउट डीबगिंग। सो अभी हमारी इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है, तो हमारा इनसाइड इफ ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, और बाकी दोनों जो है वो इग्नोर हो गए। एल्स इफ और एल्स ब्लॉक इग्नोर हो गया है। अब इफ फॉल्स, इसको सेव करें। अभी अगर हम इसको रन करेंगे तो इनसाइड एल्स इफ ब्लॉक प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले हमारा कंट्रोल आएगा, इफ़ की कंडीशन चेक करेगा, अगर ये फॉल्स है तो इसको वो इफ़ के अंदर नहीं आएगा, फिर वो जाएगा डायरेक्टली एल्स इफ के पास, फिर चेक करेगा एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है तो जो भी एल्स इफ के अंदर लिखा हुआ है इस ब्लॉक के अंदर उस सबको एग्जीक्यूट करेगा और एल्स को इग्नोर कर देगा। अब सपोज एल्स इफ के अंदर जो कंडीशन है वो भी फॉल्स है। अभी अगर वो भी फॉल्स है, सेव, और इसको अगर हम अभी रन करेंगे तो प्रिंट हो रहा है इनसाइड एल्स ब्लॉक। सो सबसे पहले कंट्रोल आता है इफ़ वाले ब्लॉक पे, देखता है कंडीशन फॉल्स है तो उसके अंदर नहीं आता है, फिर जाता है एल्स इफ़ वाले ब्लॉक पे, देखता है कंडीशन फॉल्स है तो उसके अंदर भी नहीं आता है, वो डायरेक्टली जाता है अभी एल्स ब्लॉक पे और जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस तरीके से हमारा तीनों कंडीशन ऑपरेटर्स काम करते हैं। सो लेट्स सी अभी इस सेशन की समरी क्या है। तो इस सेशन में हमने कुछ जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है कंडीशनल एक्सप्रेशंस, टाइप्स ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, सिंटेक्स ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।